बहुत पुराने जमाने की बात है जब मिस्र यानी इजिप्ट पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। फिरौन। उसने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म करेगा। डर के मारे उसने हुक्म दिया बनी इसराइल के हर नई पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त एक माँ के घर एक नूर सा बेटा पैदा हुआ। ये बच्चा था मूसा। माँ का दिल कांप रहा था। बाहर सिपाही घूम रहे थे, हर घर की तलाशी हो रही थी। तब अल्लाह ने मूसा की माँ के दिल में एक बात डाली, बच्चे को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दो। घबराना मत, मुझसे वापस तुम तक लाएंगे। सोचो, एक माँ अपने छोटे से बच्चे को दरिया के हवाले कर रही है, आंखों में आंसू लेकिन दिल में यकीन। संदूक दरिया में बहते बहते सीधा फिरौन के महल के पास पहुंच गया। फिरौन की बीवी असिया बिन्त मुजाहिम, हजरत असिया ने जब संदूक खोला तो उसने एक मासूम बच्चा देखा। उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, इससे मत मारो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा। और इस तरह मूसा उसी महल में पलने लगे। यहाँ से उनकी किस्मत में जुल्म को खत्म करना लिखा था। जवानी का वाकया साल बीत गए। मूसा जवान हुए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक बनी इसराइल के शख्स को मार रहा था। मूसा ने बीच बचाव किया, लेकिन गलती से वो आदमी मर गया। मूसा घबरा गए। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। अगला दिन जब बात फैली तो फिरौन के लोग मूसा को गिरफ्तार करने लगे। अल्लाह ने मूसा को इशारा दिया, मिस्र छोड़ दो, और मूसा तन्हा रेगिस्तान की तरफ निकाल गए। मदियन की जिंदगी। मूसा मदियन पहुंच गए। वहां उन्होंने 2 लड़कियों को देखा जो अपने जानवरों को पानी पिलाने में परेशान थी। मूसा ने उनकी मदद की। उन लड़कियों के वालिद थे शुआइब, हजरत शुआइब रईस। उन्होंने मूसा की सच्चाई और हयात देखी और उनको अपनी बेटी से निकाह का पैगाम दिया। मूसा ने कई साल वहां काम किया। यहाँ उनकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा दौर था। कोहे तूर का वाकया। एक रात मूसा अपने घर वालों के साथ सफर कर रहे थे। ठंड थी, अंधेरा था। तब उन्होंने दूर पहाड़ पर आग देखी। ये पहाड़ था माउंट साइनाई, कोहे तूर। जब मूसा आग के पास पहुंचे तो उन्होंने एक आवाज सुनी, या मूसा, मैं तुम्हारा राब हूं। उनका दिल कांप उठा। अल्लाह ने मूसा को नबुव्वत अता की और हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, यूं सच का पैगाम दो। मूसा ने अर्ज की, या अल्लाह, मेरी जुबान साफ नहीं है, मेरे भाई हारून को भी साथ भेज दे। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। फिरौन के सामने मूसा और उनके भाई हारून, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, फिरौन के दरबार में गए। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फिर जादूगर बुलाए गए। उन्होंने अपनी रस्सी और लाठी फेंकी जो सांप जैसी नजर आने लगी। तब मूसा ने अपनी आसा लाठी फेंकी। वो हकीकत में एक बड़ा सांप बन गई और सब जादू को निकाल गए। जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। दरिया का मौजा आखिर अल्लाह का हुक्म आया, बनी इसराइल को लेकर निकाल जाओ। रात के अंधेरे में मूसा अपनी कौम को लेकर निकले। पीछे फिरौन का लश्कर था, आगे समुंदर, पीछे दुश्मन। लोग घबरा गए, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा ने यकीन से कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी समुंदर पर मारो। समुंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बीच में रास्ता बन गया। बनी इसराइल आराम से गुजारते गए। जब फिरौन अपने लश्कर के साथ बीच में आया तो पानी वापस मिल गया और फिरौन डूब गया। उस वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ, लेकिन देर हो चुकी थी। सबक और पैगम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है। यकीन सबसे बड़ी ताकत है। जुल्म कितना भी बड़ा हो, सच जीत कर रहता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक माँ का यकीन, एक नाबी की हिम्मत और अल्लाह का वादा। ये कहानी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हर उस इंसान के लिए उम्मीद है जो मुश्किल में हो। जब रास्ते बैंड नजर आए तो याद रखना, समुंदर भी फट सकता है, मेरा रब मेरे साथ है।